थुम्बा नाम का छोटा सा गांव, जो छोटा सा रहा नहीं एक बड़ी घटना के बाद, देश का पहला रॉकेट लॉन्च हो यहाँ पर, ये उपयुक्त जगह क्यों मानी गई, उस गांव को क्यों माना गया? हमने कुछ वेब सीरीज भी देखी हैं, उसमें भी बिल्कुल। उसको दिखाया है। विक्रम साराभाई इसी गांव के एक चर्च में पहुंचे थे, वहां पादरी से बात की थी, उसने कुछ हेल्प की थी। ये कहानी क्या थी? नहीं, बहुत ही मतलब जब ये है कि कोई प्रोग्राम की शुरुआत कैसे होती है। ऑफिशियल हिस्ट्रीज में ये होता है कि एक पर्टिकुलर डेट को एक संस्था बनी और वहाँ से काम शुरू हो गया, ऐसे नहीं होता। उसके प्री हिस्ट्री बहुत लंबी होती है, और जो आपने कहा कि तुम्बा के सिलेक्शन से वो बात शुरू होती है। जैसा कि मैंने बताया कि एक इंटरनेशनल एफर्ट था आउटर स्पेस को स्टडी करने के लिए, और उसमें भारत भी एक हिस्सा बना। और यूएन का भी एक सजेशन था कि कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ से हम अच्छी तरह से एक आउटर एटमॉस्फेयर को, अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी कर सकते हैं। स्पेस की बात नहीं हो रही थी, एक अपर एटमॉस्फेयर, एक जो प्लेन्स हमारे उड़ते हैं उसके ऊपर के जो लेयर है वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो उनको स्टडी करने का एक प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम बनाया गया। इक्वेटर के पास जो क्षेत्र हैं बहुत ऐसे, क्योंकि अगर समुद्र के बीच में इक्वेटर पास हो रहा है तो वहाँ हम जाके नहीं कर सकते, तो लेकिन जो लैंड पर इक्वेटर के क्षेत्र हैं वहाँ पर ये स्टडीज़ हो, तो उसमें कुछ आइडेंटिफाई किया गया। तो भारत ने प्रपोज किया कि हम भी उसमें एक हिस्सा बनेंगे। ये शायद भूमध्य रेखा कहते हैं इक्वेटर को, लेकिन ये जो ज्योग्राफिकल भूमध्य रेखा है उससे एक अलग क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर। ये स्टडीज़ मैग्नेटिक इक्वेटर के पास होने, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि उसके जो क्षेत्र मैग्नेटिक इक्वेटर के पास होते हैं वहाँ पर यह स्टडी हम कर सकते हैं। तो जब स्थानों की खोज होने लगी तो लगा कि ये केरल में ऐसे कुछ क्षेत्र हो सकते हैं जो लैंड के पास भी हो, मतलब ओवर लैंड हो, लेकिन समुद्र के पास भी हो, क्योंकि अगर हम रॉकेट वहाँ से लॉन्च करेंगे तो उसके अवशेष नीचे गिर सकते हैं। तो ये भी एक उसमें पैरामीटर था कि ऐसे क्षेत्र हों जो लैंड पर हों लेकिन ज़्यादा हैबिटेट वहाँ पर ना हो, लोग ना रहें, पॉपुलेशन में ज़्यादा ना हो, ताकि नुकसान हो। तो इस तरह से ये खोज में केरल और 2-3 जो केरल और कन्याकुमारी के बीच का जो क्षेत्र है उसको इसमें उपयुक्त पाया गया। और फिर सर्वे हुआ और वहाँ पर गए, और किस तरह से वो उसका आइडेंटिफाई किया गया। छोटे प्लेन में उन्होंने सर्वे किया, देखा कहाँ कहाँ हो सकते हैं, और जो जगह उपयुक्त पाई गई उसमें थुम्बा था, क्योंकि एक हैबिटेशन था, लोग थे, मछुआरे रहते थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। जो बनिस्बत जो दूसरा क्षेत्र उन्होंने देखा कि क्विलोन एक और शहर है, वहाँ ज़्यादा लोग थे, तो इन्होंने तुम्बा को चुना। और फिर ग्राउंड फैसिलिटीज़ तो चाहिए थी कि भाई वहाँ पे कैसे सेटअप करें, और कुछ टाइम की भी कमी थी, इन द सेंस कि भाई कुछ पर्टिकुलर टाइम में वो रॉकेट छोड़े जाने थे। दे आर नॉट रेगुलर रॉकेट बट साउंडिंग रॉकेट्स उनको कहते थे, जिसमें रॉकेट और पेलोड एक ही होता था, और जो डाटा कलेक्ट करके उसको टेलीमेट्री के द्वारा नीचे भेजा जाए। तो हमारे पास न रॉकेट्स थे, न लॉन्चिंग फैसिलिटी थी, सिर्फ ये था कि एक इरादा था और एक जो नॉलेज है वो थी कि हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इसलिए तुम्बा का सिलेक्शन हुआ, और फिर रॉकेट्स अमेरिका से आए, लॉन्चिंग पैड भी हमें कहीं और से मिला, रशियंस ने हमारी मदद की। तो ये तुम्बा को एक फिर हमने एक यूएन फैसिलिटी के रूप में उसको डेवलप किया गया कि भाई क्यों नहीं हम इसको फ़ायदा उठाएं कि भाई यूएन फैसिलिटी हो। और उसका 2-3 फ़ायदे ये हुए कि एक तो हमें अलग अलग देशों से सहायता मिल गई, और ये अब देखिए कि 60s कोल्ड वॉर का ज़माना था, लेकिन वहाँ पर रशियन साइंटिस्ट भी थे, सोवियत साइंटिस्ट भी थे, और अमेरिकन भी थे, फ्रेंच भी थे, और कई लोग आए। तो एक इंटरनेशनल फैसिलिटी होने का हमें ये फ़ायदा मिला कि एक अब देखिए कि नॉलेज एक्सचेंज कैसे होती है। हम दो लोग मिलते हैं तो नॉलेज एक्सचेंज होती है। आज हम इंटरनेट पे जाके हम सर्च कर सकते हैं, बट 60s की बात है जब नॉलेज एक्सचेंज का ज़रिया सिर्फ लोगों से मिलना ही था, या आप किसी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, लोगों को सुनेंगे, प्रेजेंटेशन होगा, या किसी से बात होगी, या किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे, तभी आपका नॉलेज एक्सचेंज। हर विषय पर किताब तो सब नहीं लिख रहे हैं। बिल्कुल। और ये ऐसा विषय था जो इवॉल्व हो रहा था उस समय। तो हमें फ़ायदा ये हुआ कि क्योंकि अलग अलग देशों के वैज्ञानिक वहाँ आए, तो एक नेटवर्क उनका भी बना, और हमें उसका भी नॉलेज एक्सचेंज का भी फ़ायदा हुआ। तो 63 से लेकर के 69 तक का जो पीरियड है बहुत ही क्रूशियल इन द सेंस ऑफ
डेवलपिंग द मैन पावर फॉर फ्यूचर स्पेस रिसर्च। तो वो हाँ, जो क्योंकि एक दिन की तो बात है नहीं। बिल्कुल, तो साराभाई ने ये उसका किया कि भाई उन्होंने अब लोग कैसे आए, नो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हमें चाहिए थे। हम्म और तब भी यही था कि लोग पढ़ के बाहर चले जाते थे, तो हमें पता था कि बाहर हमारे वैज्ञानिक कुछ काम कर रहे हैं, उनका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो साराभाई ने अमेरिकन और ब्रिटिश और जो हमारे जहाँ भी हमारे एम्बेसीज और हाई कमीशंस हैं वहाँ पे उनकी मैगज़ीन निकलती थी, जो इंडियन शायद वहाँ पढ़ते होंगे। तो उस मैगज़ीन में उन्होंने इश्तेहार दिया कि भारत एक स्पेस रिसर्च का एक संस्थान बनाने जा रहा है, उसके लिए हमें कुछ ब्राइट यंग इंडियन साइंटिस्ट की ज़रूरत है। और वो इश्तेहार देखा और वो अमेरिका वाशिंगटन में रहे कुछ दिन, कुछ लोगों ने इसको रेस्पॉन्ड किया। तो जो फर्स्ट सेट ऑफ रिक्रूटमेंट उन्होंने किया वो वहाँ पर उन्होंने किया जो साइंटिस्ट आए। तो जो शुरू की जो टीम थी उसमें सारे वो लोग थे जो उन्होंने जो रिक्रूट हाँ, वहाँ से किया, जो बाहर काम केम कर रहे बैक। थे। उसमें से बाई चांस एक दो लोग नासा के उसमें भी काम कर रहे थे, अच्छा। वो भी आए। और एक तरीका ये होगा कि कुछ उनको एक्सपोजर था, उसका हमें फ़ायदा मिला। और दूसरा तरीका जैसे मैंने कहा कि हम ट्रेनिंग के लिए दूसरे लोग जगहों पर भेजते थे। और ये वो भी ज़माना था कि जब पीपल और कंट्रीज़ वर नॉट वेरी क्लोज्ड। स्पेस को एक जो एक एज ए ग्लोबल रिसोर्स माना जा रहा था कि भाई उसका सभी को फ़ायदा सबको मिले। और क्यों नहीं कोऑपरेशन हो, नो वो सारी बातें भी हाँ, थी। क्योंकि अपने दम पे अकेले कोई कर नहीं रहा बिल्कुल। था। और हाँ। अमेरिका भी ये चाह रहा था कि हम कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ की मदद करें, क्योंकि जो 60s में जिन जिन कंट्रीज़ ने स्पेस प्रोग्राम्स बनाए हैं, जैसे जर्मनी हुआ या यूरोप के और भी देश हुए या ब्रिटेन हुआ, उन सब को अमेरिका ने मदद की। तो दे आर ओपन। इस तरह उसी तरह से सोवियत रशिया वाज हेल्पिंग सारे ईस्टर्न ब्लॉक के कंट्रीज़ को। तो एक स्पेस और जियोपॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा रिश्ता है। बिल्कुल। तो उसका हमें फ़ायदा मिला कि हमें दोनों तरफ से भी हेल्प मिली, क्योंकि इंडिया वाज नॉट, पीपल आर स्टिल मेकिंग आउट कि इंडिया किस तरफ है जाएगा, ना। हाँ। 60s में ना पीपल आर हैविंग डाउट्स कि भाई क्या आप रशियन ब्लॉक में हो या अमेरिकन ब्लॉक में, वो चल रहा था। तो कोल्ड वार का जो ये इन्फ्लुएंस करने का जो तरीका था उसमें हमें फ़ायदा मिला। और फर्स्ट सेट ऑफ 6 रिक्रूट जो तुम्बा इक्वेटोरियल रेंज का जो रिक्रूटमेंट हुआ, 6 लोग उसमें थे। दे आर ऑल हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। उनको फिर नासा भेजा गया और उसमें से एक थे डॉक्टर कलाम। वन ऑफ द फर्स्ट रिक्रूटमेंट्स ऑफ साराभाई वाज डॉक्टर कलाम, जो अमेरिका से कुछ 4-5 लोग आए थे। देन फिर उन्होंने इंडिया में रिक्रूट किया, उसमें डॉक्टर कलाम थे और 6 लोगों को वहाँ भेजा गया जस्ट टू सी कि भाई कैसे एक स्पेस फैसिलिटी हो सकती है, कैसे रॉकेट्स लॉन्च के क्या क्या फैसिलिटीज़ हो सकती है, जस्ट टू सी एंड एक्सपीरियंस ना, इस तरह से। तो जो ये कोर टीम जो 69 इसरो के बनने के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 69 में फॉर्मल इसरो बना, तो ये सारी प्रक्रिया तब चली। उस चर्च की कहानी में पूछ रहा था, वो चर्च और पादरी। चर्च की कहानी भी, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर हम रातों रात जाके बिल्डिंग बनाने का तो काम नहीं है। एक तो स्पेस रिसर्च का कोई अलग बजट भी नहीं था। हाँ। ये एटॉमिक एनर्जी के हिस्से में ही था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ही ये भाभा के साराभाई वक्त जो काम था, कर ठीक। रहे थे। और साराभाई का अपना इंस्टीट्यूट था, फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं था। सो बट ही वाज हेड ऑफ द स्पेस रिसर्च, तो एटॉमिक एनर्जी के बजट से ही उनको पैसा मिलता था। तो सो ही हैड टू इकोनॉमाइज कि हमें कम से कम कैसे करें। तो क्योंकि बहुत जल्दी ये करना था, तो उन्होंने देखा कि चर्च के कंक्रीट बिल्डिंग है और पादरी का निवास भी वहीं पर है। सो ही अप्रोच द आर्क बिशप, हेड ऑफ द चर्च, कि भाई दिस इज़ द कॉज ऑफ साइंस, जिसका सारी मानवता को फ़ायदा मिलेगा, इस तरह से उन्होंने उनको कहा। तो ही सेड या बट लोग डिस्प्लेस भी होंगे, तो हम कैसे कन्विंस करें। तो ही सेड आप संडे है या फ्राइडे शायद मिले होंगे, तो ही सेड यू कम फॉर द संडे मास, देन विल टॉक। तो वहाँ पे उन्होंने चर्च में उन्होंने पादरी ने कहा कि भाई ये विक्रम साराभाई हैं और ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा विज्ञान का केंद्र बनाना चाह रहे हैं जिसका सभी को फ़ायदा होगा। तो उसके लिए मैं अपना खुद घर भी दे रहा हूँ और ये चाहते हैं कि इस चर्च का भी उसमें इस्तेमाल हो। और
पीपल एग्रीड, आई मीन जैसे लोगों ने कहा, और वहाँ से फिर लेकिन धर्म और विज्ञान को बिल्कुल अलग अलग देखने वाले जो हमारे लोग हैं, कितना कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। यस बिल्कुल शुरू में हम चर्च और पादरी को कन्विंस कर रहे हैं और हो रहे हैं हो कि रहे हैं। नहीं ठीक है करो ये। तो फिर मछुआरों को भी वहाँ पे नुकसान हुआ, इन द सेंस कि भाई जब भी लॉन्च होता था उस दिन उनका काम फिश रुकता था। काम रुकता था। ये सारी बातें फिर कन्विंस करनी पड़ी थी। एक जो पिक्चर अक्सर हम देखते हैं कि जो साइकिल पर एक रॉकेट को हमको लेके जा रहे हैं, मशहूर फोटो है। और वही है। हेनरी कार्तिय ब्रेसों की है, वो उन्होंने वो कुछ शूट वहाँ पे किया था। तो डॉक्टर कलाम और अरमुदन एक साइंटिस्ट थे जो चर्च में बैठ करके वो काम कर रहे हैं। और इमेजिन कि किस तरह से वो परिस्थितियां थी कि भाई देयर वाज नॉट, फॉरगेट अबाउट एसी, एक फैन भी उस चर्च में उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि आपकी किताब में है फोटो। हाँ बिल्कुल, ये दोनों चर्च में बैठे हुए हैं। अरमुदन ने अपनी बायोग्राफी में भी, ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मैंने जो शर्ट उतारी है, हाँ, बनियान में, क्योंकि बनियान में मैं बैठा हूँ, उसका कारण ये था कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो दूर की बात है, हमारे पास एसी और फैन भी नहीं थे। तो इस जो शुरुआती दौर था वो बड़ा मुश्किल था, और लोगों में डेडिकेशन था मेरे ख्याल से। ये ज़रूरी है कि और वो लोग बने रहे, बाहर भी जा सकते थे, कई जगह से उनको ऑफर्स आते थे, पीपल कुड हैव गॉन, बट उनका एक डेडिकेशन था। और फर्स्ट अपने देश के लिए करें, अपने देश के लिए करें, और एक नई अपॉर्चुनिटी थी। हाँ। और उस समय क्या था कि साराभाई ने उनको कैसे कन्विंस किया कि मेरा ये सपना है कि भारत एक अंतरिक्ष प्रोग्राम बनाए। आज अगर हम बोलें कि इसरो ज्वाइन होने के लिए कोई तैयार है, तो कई लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि दे नो कि इसरो क्या है। अब तो लाइन लग जाएगी। बट उस टाइम में जब आपके पास एक रॉकेट भी नहीं था, कोई बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी, टू सेल दैट आइडिया, टू सेल ए ड्रीम कि भाई ऐसा हो सकता है। सही बात है। तो किसी ये एक व्यक्ति से तो होता नहीं, बिल्कुल। ऑब्वियसली उसे पूरा एक इकोसिस्टम चाहिए, उसे भाई उसमें बजट भी चाहिए, और पता नहीं भारत किस दिशा में जाएगा, इतना पैसा नहीं है, सरकार पता नहीं किस मूड में चलेगी, फिर बाद में पैसा देगी नहीं देगी। लेकिन तब बड़ी हिम्मत से लोगों ने काम किया।